नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। यहाँ पे हम अंतिम प्रकरण पे हैं या अंतिम अध्याय पे हैं। प्रकरण का नाम है औपनिषदिक प्रकरण, यानी कृत्रिमता। प्रारंभ में ही लिखते हैं, तथोक्तेषु विधिभिर अभिप्रेतम अर्थम अनधिगच्छन। भाई ऊपर 64 कला और सारे उपाय सब कुछ आपको बता दिया गया है। अगर इस विधि के आधार पे आप सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे, आप आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो औपनिषदिकम आचरेत, तो आप इस औपनिषदिक प्रकरण का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सुभगंकरण की बात करते हैं। रूपम गुणो वयः त्यागः इति सुभगंकरणम। आपका सौंदर्य, आपके गुण, आपकी उम्र और आपका जेंटलमैनशिप व्यवहार, त्याग वाला व्यवहार, उदारता जिसको आप कह सकते हैं, ये 4 बातें हैं जो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो आपके पास सौंदर्य ऐसा हो कि सब आपके पीछे पीछे घूमे, आप सौभाग्यशाली बने ही रहेंगे। एक जाएगा दूसरा मिलेगा, दूसरा जाएगा तीसरा मिलेगा। ये तो आपकी इच्छा है कि आप एक के साथ अनंत सुख चाहते हैं या अनंत के साथ एक सुख चाहते हैं। अगर आप गुणवान हैं तो शकल तो थोड़ी आगे पीछे चल जाती है, क्योंकि पहला आकर्षण शकल का होता है। बाकी तो सच्चा आकर्षण तो गुणों के द्वारा ही होता है। शकल से खरीदा हुआ व्यक्ति थोड़े दिन बाद आपको छोड़ देगा, लेकिन जिसने आपको छोड़ दिया है, गुणों से आप उसको भी खरीद सकते हैं, उसको भी अपना बना सकते हैं, उसको भी वश में कर सकते हैं। तो गुणों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। तीसरा उपाय वय है, उम्र है। भैया ये तो उम्र का तकाजा होता है। एक उम्र ऐसी होती है कि जब आप 18-20 साल का बच्चा हो ना, मैं पुरुष संतान की बात करता हूं, तो माता पिता की बातें उसको बराबर नहीं लगती हैं, उसको पूरी दुनिया गुलाबी लगती है उस समय। मजे की बात यह है कि अगर वो किसी छोटी अपने से कम उम्र की लड़की को देखता है तो उसको लगता है कि बस अब थोड़े दिन बाद हम दोनों विवाह कर सकें, इस प्रकार से योग्य है, ठीक है, मैं जब तक इस लायक होऊंगा ये भी इस लायक हो जाएगी। तो वहां भी उसका मन सेट हो जाता है। अगर कोई थोड़ी बड़ी उम्र की हंस के उसके साथ बात कर ले तो भी सोच लेता है। सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर अंजलि मिली, उससे 6-7 साल बड़ी थी, इसमें दिक्कत क्या है? बड़े के साथ भी तो हो सकता है। यानी ये एज ग्रुप ऐसा होता है जब सारी दुनिया गुलाबी होती है। लेकिन भैया जीवन में ये गुलाबी रंग बहुत दिन टिकता नहीं है। ये उम्र जो है ना, बड़ी जल्दी आपका साथ छोड़ देती है। इसलिए इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? 4 दिन की चांदनी है, और जब तक चांदनी है तब तक उसका आनंद ले लो। तभी तक सौभाग्य आपके साथ है जब तक आप नवयुवान हैं। जिस दिन युवा अवस्था गई उस दिन सारा सौभाग्य धरा का धरा रह जाएगा, कुछ आपके साथ नहीं रहेगा। और चौथी चीज है उदारता। भैया उदारता के बारे में तो क्या कहना, ये तो एक ऐसा गुण है जो गुण से अतिरिक्त रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। जब व्यक्ति उदार होता है ना, तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये आपको पता है कि संस्कृत का सूत्र है।
उसके लिए कोई अपना पराया होता ही नहीं है, उसके साथ सभी लोग जुड़ने को तैयार होते हैं जो उदार चरित्र वाला होता है। तो ये सौभाग्य के लिए 4 आधार हैं: आपका रूप, आपके गुण, आपकी आयु और आपका जो उदार स्वभाव है। अब भैया गुण का तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ये तो आपके अपने हाथ में है। आप कितने गुणवान बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है, कोई ऐसा तेल नहीं बना है, कोई ऐसा काजल नहीं बना है, कोई ऐसा लेप नहीं बना है जो उसमें अभिवृद्धि कर सके। आयु के संदर्भ में आप नवयुवान दिखें, इसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ उपाय हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और जहां तक उदारता का प्रश्न है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर ही आधार रखती है। तो रूप और आयु, इन दो के ऊपर जो प्रयोग किए जा सकते हैं, उसके लिए ये विशेष करके अधिकरण है। प्रारंभिक जो इसका अध्याय है उसका नाम शुभगंकरण है, कि व्यक्ति कैसे सौभाग्यशाली हो सकता है। तो सौंदर्यवर्धक योग, सबसे पहले यहां से चर्चा शुरू करते हैं। तगर, कुष्ठ, तालीस, पत्र का अनुलेपनम शुभगंकरणम। भाई तगर है, कूट है और तालीस पत्र है, इनसे लेप बना करके अगर आप लगाते हैं ना, तो इससे आपके सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। ऐसे काजल की भी बात की है कि अगर इन वस्तुओं को पीसकर रुई की बत्ती बनाइए, उसमें लपेटकर, और जो बहेड़ा होता है उसके तेल में जलाकर नरक पाल में अंजन बना लें, तो वो काजल जो है ना, वो भी सौभाग्य। यहां जो बातें कही गई, मैं संक्षेप में उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि आज इतने सौंदर्य प्रसाधन जो आपको मार्केट में उपलब्ध है ना, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। ये बात अलग है कि उस समय बनाने की बात की जाती है, आज सब कुछ तैयार मिलता है। तब दातन लाओ, दातन को घिसो, दातन को ये करो। आज बाबा रामदेव ने दंत कांति तैयार दे दिया। एलोवेरा लोगे, लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, उनने एलोवेरा जेल दे दी। तो आज आपके पास सौंदर्य वर्धक जो साधन हैं, पहले बालों को काला करना है तो उसके लिए आज ठीक है, सीधी डाई आ गई, कलर आ गया, लगा लो बालों में, लाल करने लाल कर लो, काले करने काले कर लो, सफेद करने सफेद कर लो, जो आपको करना आप कर सकते हो। तो यहां शुभगंकरण काजल की बात हुई है, शुभगंकरण तेल की बात हुई है। तेल के लिए कहा पुनर्नवा है, सहदेवी है, अनंत मूल है, कुरंटक है जिसको पिया बांस भी बोलते हैं, और नीलकमल है। इन सब का मिश्रित करके तेल बनाइए और लगाइए, सौंदर्यवर्धक हो गया। अब इस समय क्या है कि ये जो आपकी रिंकल फ्री वाली क्रीमें, जो आपकी शरीर की झुर्रियों को मिटा दें, जो आपके तरह तरह के, आज तो मतलब मेकअप का वो विश्व आ गया है कि पुरुष को उसकी दाढ़ी मूछ वाले चेहरे को भी स्त्री का चेहरा बना दें, और किसी भी प्रकार की स्त्री के चेहरे को किसी भी अन्य प्रकार के मेकअप के द्वारा आप जो कहें वो आकृति ये लोग दे दिया करते हैं। ये पूरी संभावना है। यानी मेकअप में अगर आपने किसी को देखा है तो उसके आधार पे आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि इसका वास्तविक चेहरा क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इतना बड़ा मार्केट है, कामसूत्रकार ने इसके अपने समय में, आज से हजारों साल पहले उपाय बताए हैं कि इन चीजों से आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यहां जो उपाय बताए गए हैं, अवश्य ही उन्होंने प्रयुक्त किए होंगे, उसके बाद ही बताए होंगे, वो उपयोगी भी होंगे। लेकिन आज जब आपको तैयार सब कुछ मिलता है तो नीम हकीम खतराए जान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, हर चीज हर व्यक्ति के लिए लाभदायी नहीं होती है।
लेकिन यहाँ जो जो बातें कही गई हैं थोड़ा संक्षेप में कि उस जमाने में भी किन किन चीज़ों की बात की गई है। शुभगंकरण चटनी है, शुभगंकरण लेप है, शुभगंकरण यंत्र धारण है। यंत्र धारण यानी इस प्रकार का मंत्र लिख करके और उसको ताबीज में बांध करके पहना जा सकता है। हम चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरीके से अधिक सुंदर दिखाई दें। तो भैया एक उपाय तो ये है कि आप सुंदर हैं और थोड़े सौंदर्यवान हो जाएं। आप युवान हैं, आप और अधिक नवयुवान दिखें, या आप हैं इस अवस्था में कि आप युवान दिख पा रहे हैं तो दिख लीजिए, शायद आप किसी को आकर्षित कर पाएं। लेकिन अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर वशीकरण के लिए कुछ लेप दिए गए हैं कि उन लेप का प्रयोग करके जिसके सामने आप चले जाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। तो ये वशीकरण के लेप है। इसमें धतूरा है, काली मिर्च है, छोटी पीपल है। इनका चूर्ण बना करके शहद में मिला करके अगर एक बार किसी स्त्री के साथ आप समागम कर लेते हैं तो हमेशा के लिए वो आपके बस में हो जाएगी, फिर कभी भी वो आपसे दूर नहीं हो सकती है। वशीकरण चूर्ण की भी बात करते हैं। हवा में उड़ा हुआ पत्ता, शव पे चढ़ाया हुआ फूल, मोर की हड्डी के चूर्ण में एकदम पतला सा चूर्ण बना लीजिए, आप जिसके ऊपर डाल देंगे वो आपके बस में हो जाएगा। देखिए यहाँ जो लिखा है मैं उसको सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस किस प्रकार के ये वर्णन है। वशीकरण स्नान भी है। अब इसमें भी मरे हुए गिद्ध की बात आई है, वो भी मादा गिद्ध होनी चाहिए। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका वर्णना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को छोड़ देता हूं। लेकिन कुछ जैसे आप जापानी तेल आजकल पेपर में ऐड पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार के लिंग की अभिवृद्धि के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं कहा गया है कि जिससे लिंग में वृद्धि होगी, यानी लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके प्रयोग से उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, इसका उल्लेख पाया जाता है। तो वज्र स्नूहि गंडानी खंडसः कृतानि मनः शिला गंध पाषाण चूर्णेन अभ्यज्य सप्त कृत्वा शोषितानि चूर्णयित्वा मधुना लिप्त लिंगस्य संप्रयोगो वशीकरणम। तुहर की गांठें होती हैं, उसके टुकड़े कर लीजिए, मैनशिल और गंधक को लपेटकर अगर 7 बार उसको सुखा दें और उसके बाद उसका चूर्ण बनाकर लिंग के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो फिर वो आपका लिंग इस प्रकार का हो जाएगा कि जिस स्त्री के साथ आपने समागम कर लिया वो आपके वश में रहेगी। वांछित कन्या, जब भाई वशीकरण आपको आ ही गया है तो जिसको आप चाहते हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। यहाँ कहीं किसी जगह पे नहीं आएगा कि कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है तो फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, एसिड फेंक दीजिए उसके ऊपर। यहाँ तो हर एक चीज का पॉजिटिव उपाय आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे उसको वश में करने के लिए चूर्ण की बात की गई है। चलिए एक बार आपको बता देते हैं, ऊपर जिन वस्तुओं को कहा गया था, तुहर की गांठें हैं, मैनसिल और गंधक है, इनको सुखा करके इनका चूर्ण बनाया गया। अब बंदर की विष्ठा में मिलाकर कन्या के ऊपर अगर छिड़क दिया जाए ना तो फिर वो वशीभूत हो जाती है। देवकांत अनुलेप की बात की है, गंधर्वकांत अनुलेप की बात की है, नागकांत अनुलेप की बात की है, पुष्प अंजन की बात की है, पुण्य अंजन की बात की है, बलवीर वर्धक, ये भी एक प्रकरण है। ये भी बड़ा कि लंबे समय तक टिकना है। मतलब संभोग के लिए आवश्यक चीजों में क्या है, एक तो आपकी क्षमता, दूसरी चीज आपका वेग, तीसरी चीज आपके लिंग की साइज, और उसके बाद बाजीकरण। तो उसका भी उपाय यहां पे दिया है। कहते हैं मुलहटी है, उच्चटा है, इनका चूर्ण बना लीजिए, शक्कर मिले हुए दूध के साथ इसको पीने से बल वीर में अभिवृद्धि होती है। ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो करणीय हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हुआ करते हैं। इसी प्रकार से विदारी कंद आता है, वंशलोचन आता है, क्रौंच आता है। इनको आप चूर्ण बना लीजिए, दूध के साथ पीने से
बलवीर में अभिवृद्धि होती है। चिरौंजी से आप परिचित हैं। मुहार और श्वेत विदारी जो है, इन चीज़ों को मिला करके और दूध के साथ इनका पाउडर पीने से 1 चम्मच, ये भी बलवीर का वर्धक है। एक बड़ा ही क्षीर काकोली के साथ में सिंघाड़ा और कासेरू और महुआ, इनको मिला करके इसका जैसे च्यवनप्राश होता है, इस प्रकार का एक हलवा बन जाया करता है। और अगर उसको नित्य प्रति खाया जाए तो ये बड़ा ही, यहाँ पे तो ये लिखा है अनंता स्त्रियो गच्छन्ति आचार्य प्रचक्षते, कि फिर वो एक नहीं अनेक स्त्रियों के साथ समागम करे तो भी वो थकेगा नहीं, इतना उसमें उसके बलवीर में अभिवृद्धि हो जाया करती है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उपाय है उड़द की दाल की खीर। तो उड़द की धुली हुई दाल को ले लें, रात में उसमें दूध में उसको भिगो दें, प्रातःकाल पीसकर घी में लाल होने तक उसको भूंजा जाएगा, और फिर बाखरी जो गाय है या बकरी है या भैंस है, उसके दूध में डाल करके उसकी आप खीर बना लीजिए। विषम मात्रा में घी डालिए उसमें, और शहद डालकर खाने से पुरुष में बलवीर की इतनी अभिवृद्धि होती है कि वो अनंत स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। विदारी कंद और क्रौंच की पूड़ियां भी बना करती हैं, इसका भी उल्लेख पाया जाता है। मैं जो षडंग अमृत है, एक उसकी बात करके इस वीडियो को पूरा करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अंत में उसके बारे में जो लिखा गया है उसको आपको सुनाऊंगा। घी सहज शक्कर मुलहटी, ये 2-2 नाप के लेने हैं, और 1 कर्स मधुरसा लेना है और 1 प्रस्थ दूध लेना है। इन 6 अंगों को अगर आप मिलाते हैं तो इसको अमृत मेद्य कहा है। बाजीकरण का ये श्रेष्ठ उपाय है, ये आयु को बढ़ाने वाला है। और ये जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको युक्त रस नाम दिया गया है। और युक्त रस का अर्थ ये होता है जो सभी प्रकार से उपयोगी हो। यानी ये कुछ दवाएं जिनकी चर्चा मैं आपसे की है वो इसलिए की है, ये आपको सुश्रुत संहिता में भी इनका उल्लेख मिल जाता है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे आप आजकल मार्केट में देखते हैं तरह तरह के च्यवनप्राश तो आ ही रहे हैं। च्यवनप्राश के अलावा 30+ के कैप्सूल आएंगे, कभी शिलाजीत आएगा डाबर का, कभी इम्यूनिटी वर्धक, तरह तरह की गोलियों के नाम आया करते हैं। तो व्यक्ति एक आयुष्य के बाद, एक उम्र के बाद जब वो एक थकान महसूस करता है, क्योंकि जीवन में जब वो मार्केट में दौड़ना शुरू कर देता है ना, धन प्राप्ति के लिए जब दौड़ना शुरू करता है, तो कई बार दिन भर में देखिए शक्ति तो आपके पास है, उस शक्ति का उपयोग आप संभोग में भी कर सकते हो, कार्य में भी कर सकते हैं। अगर आपने कार्य में उस शक्ति का उपयोग कर दिया तो संभोग में फिर आपके पास शक्ति बचती ही नहीं कि आप उसके लिए उपयोग कर पाएं। तो या तो आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको कार्यों से दूर रहना पड़ेगा। राजा लोगों की इतनी रानियां, ये सब इसीलिए संभव था क्योंकि उनके पास जो शक्ति होती थी और किसी जगह उसका व्यय तो होना नहीं है, बस इसी कार्य में उनको व्यय करना होता था, जो इस प्रकार के विलासी राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो उपाय दिए गए हैं ये देशी उपाय हैं, और ये बाजीकरण और वीरवर्धक वाली जो बातें हैं वो तो सेकेंडरी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इसका जो लाभ है वो हर व्यक्ति को मिलता है। इसी प्रकार से शतावरी और गोखरू का उपयोग किया जा सकता है। शतावरी गोखरू के साथ श्रीपर्णी का उपयोग किया जा सकता है। गोखरू और जौ से जो बनता है, पहाड़ी गोखरू का चूर्ण ले लीजिए और जौ का आटा ले लीजिए, समान मात्रा में इसको मिला लीजिए और प्रातःकाल 2 पल प्रतिदिन खाएं। यानी 2 चम्मच आप अगर प्रतिदिन इसको खाते हैं, इस पाउडर को, तो ये बल बुद्धि का वृद्धि करने वाला है, बाजीकरण करने वाला है और आयु वृद्धि करने वाला है। चलिए, मैंने कहा था अंतिम कुछ श्लोकों की चर्चा अवश्य करूंगा। आयुर्वेदाच वेदाच विद्यातंत्रेभ्य एवं आप्तेभ्य चावबोधभ्या योगे ये प्रीतिकारका। भाई यहाँ बाजीकरण, यहाँ शुभगंकरण, ये तरह तरह की जो बातें बताई गई हैं ना, आयुर्वेद के अनुसार इन सबको बराबर आप जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिए। देखिए, चेतावनी जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखी होती है ना, ऐसे हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हर कॉस्मेटिक उसके ऊपर लिखी होती है
कि उस क्रीम को उपयोग करने से पहले आपको अपनी त्वचा पे उसका एक बार प्रयोग करके परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं कर रही है। यहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रकृति कफ वाली है, आपकी प्रकृति पित्त वाली है, आपकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसके अनुसार इसमें से कुछ चीज़ें तो आपको लाभ करेंगी और कुछ चीज़ें आपके लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ ये क्लियर कहा है कि आयुर्वेद और इन सब के अनुसार जो आपके लिए उपयोगी हो उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। ना प्रयुंजित संदिग्धात्र शरीरात्य या वाहन न जीवघात संबंधा आसुचित द्रव्य संयुता। भाई इसमें जो आपको लगे कि इसका फायदा होगा नहीं होगा उसका प्रयोग कभी मत कीजिए। जिससे आपके शरीर को हानि पहुंच रही है उसका प्रयोग भी मत कीजिए। भाई यहाँ जो कुछ उल्लेख है कि जीवों को मार करके और उससे ये बनेगा, यहाँ गौरैया के अंडों की बात है, यहाँ किस मोर की हड्डियों की बात है, यहाँ बहुत सारे गीध की बात थी। मैंने तो आपके सम्मुख सब कुछ प्रस्तुत नहीं किया है। तो स्वयं लिखते हैं कि ऐसी चीजों का, ऐसे उपायों का प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से अशुचि जो अपवित्र हैं उन वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना है। अब मान लीजिए कि कहीं लिखा है कि बंदर की विष्ठा के साथ आप उस चूर्ण को किसी के सिर पे डालिए, तो ये कोई शुद्ध चीज तो है नहीं। तो ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आचार्यवाद स्वयं प्रस्तुत करते हैं, फिर स्वयं ही उसका निषेध करते हैं। तपोयुक्त प्रयुंजित शिष्टै अनुगान विधीन ब्राह्मणै सुहृद्भिश्चैव मंगलै अभिनंदिता। भैया आपके गुरु, आपके ब्राह्मण जिसमें मार्गदर्शन दें, जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो और जिसका प्रयोग सराहनीय माना गया। जैसे मैंने कहा कि जो आपके आयुवर्धक हैं, बुद्धिवर्धक हैं, बलवर्धक हैं, इस प्रकार के गोखरू है, जौ है, शतावरी है, इन सब चीज़ों के प्रयोग से कभी शारीरिक हानि नहीं हुआ करती है। तो इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए आचार्य वात्स्यायन भी यहाँ कहते हैं। और बाकी भैया ये औपनिषदिक प्रकरण के प्रारंभ में कहा था कि अगर आप और किसी माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और आपको कोई समस्या खड़ी हो रही, तो ही आपको इस प्रकरण पे आना है, नहीं तो इस पे आने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। कामसूत्र को संपूर्णतः आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समाज के लिए बड़ी उपयोगी हैं।